मैंने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है भारत में, आपको पता ही है। भारत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चल रहा है, ये भी आपको पता है। 1992 में कांग्रेस ने कानून बनाया, अल्पसंख्यक आयोग कानून, वो भी चल रहा है, आपको आइडिया ही होगा। लेकिन अल्पसंख्यक कौन है, हु इज माइनॉरिटी, ये न संविधान में लिखा हुआ है न कानून में लिखा हुआ है। जो 1992 का कानून है, 1992 में जो कांग्रेस ने बनाया था, उसके पहले भारत में कोई माइनॉरिटी कमीशन नाम का कोई कानून नहीं था, लेकिन 1992 में कांग्रेस ने बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उसमें भी नहीं लिखा माइनॉरिटी कौन है, बस एक नोटिफिकेशन दे दिया कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है और पारसी माइनॉरिटी। जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि भारत के 9 राज्यों में तो वास्तव में हिंदू माइनॉरिटी है, 9 राज्यों में। और कैसे माइनॉरिटी है समझिए जरा। लद्दाख में केवल 1% बचे, केवल 1%। लक्षद्वीप में केवल 2% बचे हैं, मात्र 2%। मिजोरम केवल 2% बचे हुए, नागालैंड केवल 8% बचे हुए, मेघालय मात्र 11% बचे हुए। ऐसे भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। मैंने फिर इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा प्लान किया कि जिलेवार देखते हैं, तो जिलेवार पता चला कि जिस कम्युनिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, माइनॉरिटी कहते हैं, वो तो 200 जिलों में बड़ा प्रोमिनेंट हो चुकी है। भारत के 750 जिलों में से 200 जिलों में मुस्लिम्स बहुत डोमिनेट कर चुके हैं और क्रिश्चियंस, मतलब 200 जिलों में मुस्लिम्स और क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन सांसद बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, और उनको अल्पसंख्यक का दर्जा भी मिला हुआ है। कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचे हुए हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला हुआ है। मुस्लिम 97% है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। लद्दाख में हिंदू 1% है, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला हुआ है। बौद्ध 50% है और मुस्लिम 46% है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। लक्षद्वीप में हिंदू 2% है, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला हुआ है। मुस्लिम 97% है, उनको माइनॉरिटी कहते हैं। नागालैंड में हिंदू 8% है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। क्रिश्चियन 88% है, वो माइनॉरिटी कहलाते। मतलब ऐसा चमत्कार पूरी दुनिया में कहीं आपने देखा कि 2% वाला तो मेजॉरिटी कहलाए और 97% वाला माइनॉरिटी कहलाए। इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। पहले आप ये तो बताइए, हु इज माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक कौन है। और ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि मैं हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा मांग रहा हूं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है कि भैया खत्म हो गए, हमको भी अल्पसंख्यक मानो। हिंदुस्तान के 200 जिलों में पलायन हो रहा है, 200 जिलों से हिंदू भाग रहे हैं। कहीं कहीं तो एकदम खत्म हो चुके हैं, जहां बच्चे भी हैं कहीं 10-15%, 20%, वो भी वहां से भाग रहे हैं। तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही। और आज से नहीं, 2017 से 5 साल बीत गए। 5 साल की लड़ाई के बाद भी अभी तक अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि जितनी बार डेट पड़ती है सरकार का स्टैंड अलग अलग हो जाता है। जितनी बार डेट पड़ती है वो कहते नहीं कि केवल जलेबी वहां घूमती रहती है कोर्ट में, बात आगे बढ़ी नहीं रही है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई या तो आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। जरूरत ही नहीं भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की। भारत तो एक सेकुलर देश है, भारत में तो सब बराबर हैं, भारत में तो संविधान है। संविधान का मतलब ही होता है समान विधान। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई पाकिस्तान शरिया से चलता है, वहाँ जो गैर मुस्लिम है उनको इक्वल राइट नहीं है, तो वहाँ तो एक माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए। बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी में है, नॉन मुस्लिम्स का धर्मांतरण हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो फिर भी एक माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए। अफगानिस्तान नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम खत्म हो चुके हैं, तो जो कुछ बचे हुए हैं उनको बचाने के लिए एक माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए।
भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्या ज़रूरत है? भारत में अलग से माइनॉरिटी फिल्मिस्टिक ज़रूरत क्या है? भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट क्या ज़रूरत है? जब आर्टिकल 14 कहता है सब लोग समान है, आर्टिकल 15 कहता है कि सबको समान जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, आर्टिकल 17 कहता है कि इक्वलिटी, आर्टिकल 19 कहता है कि सबको कहीं पे भी जाने, कहीं पे भी रहने, कहीं पे भी बसने का अधिकार है, आर्टिकल 21 कहता है सबको राइट टू लाइफ, सबको राइट टू लिबर्टी है, सबको कोर्ट जाने का अधिकार है, सबको कोर्ट से न्याय लेने का अधिकार है, आर्टिकल 25 कहता है सबको अपने धर्म पालन का अधिकार है। तो जब सारे फंडामेंटल राइट सबके लिए इक्वल है तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? फिर जरूरत क्या है माइनॉरिटी कमीशन और मेजॉरिटी कमीशन की? या तो अगर माइनॉरिटी कमीशन बना रहा है तो मेजॉरिटी कमीशन भी बनाइए, तब तो बात समझ में आती है। भारत जैसे देश में माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत नहीं है, और यदि आपको माइनॉरिटी कमीशन बनाना भी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट रखना भी है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बेस पे देश के आधार पे योजनाएं चलानी भी है, तो सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए, हु इज़ माइनॉरिटी। दूसरा, माइनॉरिटी आइडेंटिफाई किस लेवल पे होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा कि स्टेट लेवल पे होगा? भाई नेशनल लेवल पे तो कोई माइनॉरिटी हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका। अब बात आई कि माइनॉरिटी कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे तो 9 राज्यों में क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होगा, हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो 200 जिलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये अधिकार तो मिलना ही चाहिए ना, परिभाषा तो बनाना ही चाहिए। ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि 2% हिंदू है तब भी वो मेजॉरिटी कहलाएगा, मुस्लिम 97% है तब भी माइनॉरिटी कहलाएगा, नागालैंड में 8% हिंदू है मेजॉरिटी कहलाएगा, 88% क्रिश्चियन माइनॉरिटी कहलाएंगे। ये कैसे चलेगा? इस देश में अगर नियम कानून है, इस देश में वास्तव में हम चाहते हैं कि भाई सबके लिए एक जैसा कानून हो, तो सबसे पहले डिफाइन तो होना चाहिए ना। जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है चाइल्ड कितने साल तक चाइल्ड है, उसको चाइल्ड मान लेते हैं। SC/ST एक्ट बना हुआ है, उसमें SC/ST कौन कहलाएगा वो डिफाइन है कि भाई ये है SC/ST। अगर OBC कमीशन है तो OBC कमीशन में बहुत साफ साफ डिफाइन है, ये लोग OBC हैं। महिला आयोग में बहुत स्पष्ट है कि भाई महिलाएं आएंगी। तो जब हमने अल्पसंख्यक आयोग बना दिया तो अल्पसंख्यक डिफाइन तो करना ही चाहिए ना कि अल्पसंख्यक कौन, क्योंकि अगर UN की डिफिनीशन है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, मतलब ऐसा समुदाय, ऐसा वर्ग जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसके कोई पॉलिटिकल कोई उसकी पहुंच न हो, पॉलिटिक्स में भी एकदम नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। हमारे देश में तो 200 जिलों में मुस्लिम्स और क्रिश्चियन तय करते हैं कौन सांसद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, तो उनको फिर माइनॉरिटी दर्जा कैसे मिलेगा? दूसरा, क्या आप जो भारत में संप्रदाय शुरू हुए उनको आप माइनॉरिटी मानोगे, या विदेशों में जो संप्रदाय हैं, जो विदेशी कम्युनिटी, जो विदेशी मजहब है, उनको भी आप माइनॉरिटी मानोगे? अगर भारत में जो संप्रदाय शुरू हुए उनको आप माइनॉरिटी मानते हो तो बात समझ में आती है। भाई सिखिज्म भारत में शुरू हुआ, जैन धर्म भारत में शुरू हुआ, बौद्ध धर्म भारत में शुरू हुआ, चलो इस बात में थी। लेकिन अगर आप इस्लाम को मानते हो, जो विदेशी धर्म है, उसको अगर आप माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हो, क्रिश्चियन को जो विदेशी धर्म है उसको माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हो, फिर तो पूरी दुनिया में 1000 मजहब चलते हैं, फिर आपको सबको दर्जा देना पड़ेगा माइनॉरिटी का। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मैंने यही निवेदन किया है कि सबसे पहले आप माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए, माइनॉरिटी को गाइडलाइन आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बना दीजिए। जैसे अभी हेमंत शर्मा जी ने बोला है कि वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी चाहते हैं, क्योंकि असम के 9 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, इसलिए उनको माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए। तो इस आधार पर बंगाल के 14 जिलों में भी हिंदुओं को माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए, बिहार के 6 जिलों में माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए हिंदुओं को, झारखंड के 4 जिले में माइनॉरिटी दर्जा मिलना चाहिए हिंदुओं को, यूपी के भी 18 जिले में हिंदू बिल्कुल कम हो चुके हैं, तो केरल के, गोवा के, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, कश्मीर तो चलो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले या तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी ख़त्म हो, नहीं तो माइनॉरिटी डिफाइन हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बने, और एक पैटर्न हो जाए भाई कितने परसेंट वाला, 5% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 8% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 10% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, कि 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना 30% वाला माइनॉरिटी होगा, 40% वाला माइनॉरिटी होगा।
जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को 30% वोट मिलता है वो तो सरकार बना लेती है, तो फिर 30% जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? जिस व्यक्ति को 30% वोट मिलता है वो पार्षद प्रधान बन जाता है, जिसको 30% वोट मिलता है वो विधायक सांसद बन जाता है, तो फिर उस जिले का 30% कम्युनिटी माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? माइनॉरिटी का मतलब जिसका कोई वजूद ना हो, जिसे कोई पूछने वाला ना हो, और फिर जिसका धर्मांतरण हो रहा हो, जिसको जो जहाँ पे खतरा हो भाई ये खत्म हो जाएगा, इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे खत्म हो जाएगा। इस्लाम तो बढ़ रहा है, क्रिश्चियनिटी तो बढ़ रही है, यहाँ धर्मांतरण तो हिंदुओं को हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो हिंदुओं को है। आप जरा देखिए, आपने कभी सुना कि हाँ भाई मुस्लिम को किसी ने कन्वर्ट किया है? वो अपने आप अपनी इच्छा से घर वापसी करते हैं, अलग बात है। क्रिश्चियन अपनी इच्छा से घर वापसी करते हैं, अलग बात है। लेकिन लालच दे के, बहला के, फुसला के, सामदाम दंड भेद द्वारा कभी किसी आपने सुना कि किसी मुस्लिम को कन्वर्ट कर दिया, किसी क्रिश्चियन को कन्वर्ट कर दिया? तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो साम दाम दंड भेद द्वारा हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो प्रोटेक्शन तो हिंदुओं को जो है हिंदुओं को मिलनी चाहिए। हिंदूस कम हो रहे हैं, जहाँ 90% थे 78% हो गए, तो प्रोटेक्शन तो हिंदुओं को ज़रूरत है। लेकिन माइनॉरिटी दर्जा किसको मिल रहा है? मुस्लिम और क्रिश्चियन को। मेरा ये मानना है कि इस पर आप भी सोचिए, आप भी विचारिए। आप अगर आपको हमारी बात ठीक लगती हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अपने सांसद और विधायक को भी संपर्क करिए, उनको भी शेयर करिए, उनको भी समझाइए कि भाई खुल के बोलना पड़ेगा। सांसद विधायक की ड्यूटी है, तो जो गलत हो रहा है उसको खुल के गलत कहना। फिर आपसे हम अगले सप्ताह फिर चर्चा करेंगे। 30 अगस्त को इसे सुनवाई है, एक बार इस पर सुनवाई हो जाती है तो फिर हम आपसे इसी बात पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।